जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में, जो 2025 में मतलब इस साल रिलीज़ हुई थी, वो अभी रिलीज़ हुई थी। हम देखेंगे कि इसका मेथडोलॉजी क्या है, मतलब कि कौन कौन से मेथड इंक्लूड होते हैं इस रिपोर्ट को बनाने में। हम देखेंगे कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि ये बहुत बाइस रिपोर्ट है हैप्पीनेस वगैरह, और इंडिया का पैराडॉक्स क्या है। मतलब कि इंडिया का पैराडॉक्स का मतलब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, इंडियंस क्या है ना, हम क्या करते हैं कि हम एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। सही बात है। मतलब कि हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि हाँ, कि हमें अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए, हमें अच्छी जॉब मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह, हमारी फैमिली इतनी अच्छी होनी, सब कुछ हमारे लिए बेस्ट होना चाहिए, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। और जब ये एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती ना, ये मीट नहीं होती, तब क्या होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है। मतलब कि मन दुखी होता है कि हाँ यार, कि मतलब ये तो हुआ ही नहीं, तो हुआ ही नहीं। तो लास्ट में हमारा जो हैप्पीनेस है वो कम हो जाता है। बात समझ में आए? ये हैप्पीनेस कम होने का कारण क्या था? एक्सपेक्टेशन। हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे। अगर हमें 80% मार्क मिल जाएंगे ना, तो भी हम क्या कहेंगे, नहीं यार मुझे तो 95 नहीं मिले। और 95 नहीं मिलेंगे तो हम क्या कहेंगे, यार कि हमारा तो डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मुझे तो कुछ भी, मन में अशांति पूरी तरफ। तो हमारी हैप्पीनेस कम हो जाती है। बात समझ में नहीं आया? लेकिन सोच के देखो, अरे 80% तो मिल रहा है ना, ये तो बहुत अच्छे नंबर है। लेकिन एक्सपेक्टेशन 95 की थी, तो ये 80 का जो एक फ़न है, जो एक एंटरटेनमेंट था, वो खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। बात समझ में आ गया? इंडिया क्यों हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा नंबर अच्छा क्यों नहीं आता? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा, उम्मीदें बहुत ज़्यादा रखते हैं, और जब ये उम्मीदें खरी नहीं उतरती, लास्ट में हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमारा हैप्पीनेस में रिपोर्ट, जो हमारा रैंक है, वो गिरता जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे ये रिपोर्ट क्या बोलती है। पहले तो कि जो फिनलैंड है ना, उसको रैंक 1 मिला है, और ये 8 साल से कंटिन्यू टॉप कर रहा है। ठीक है भाई। और इंडिया की रैंकिंग कितनी, 118। लेकिन खास बात क्या, पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है यहाँ पे, 109। मतलब कि पाकिस्तान ज़्यादा खुश है इंडिया से भी। अच्छा, ऐसा है क्या? जबकि पाकिस्तान में तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ किसी तरह की एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग बाग बहुत खुश हैं। ये ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट का कहना है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है ना, कि इंडिया तो इतना बेटर है हर चीज़ में, लेकिन फिर भी हैप्पीनेस क्यों, हमारे यहाँ पे खुशी क्यों नहीं, वो हम चीज़ को ढंग से देखेंगे। लोग बाग शौक होते हैं जब ये देखते हैं कि इंडिया तो बड़ा है, रिचर है, मतलब कि पैसे वाला है, पाकिस्तान से पावरफुल है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना, क्यों है खुशी है? क्योंकि जो रिपोर्ट है ये वाली हैप्पीनेस वाली, ये फीलिंग को मैप करती है, ये जीडीपी को मैप नहीं करती। इंडिया की जीडीपी तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो फीलिंग्स को कैलकुलेट करती है। चलो ठीक है, हम बात करते हैं कि हैप्पीनेस मेजर कैसे होता है, इसका मेथडोलॉजी देखते हैं हम यहाँ पे। सर्वे, सिर्फ जो सर्वे करने वाले होते हैं ना, वो घर घर जाके एक ही सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि 0 से 10 में आप अपनी ज़िंदगी को कितना अच्छा मान रहे हो। मतलब कि सर्वे क्या बोलेगा आपके घर पे आके कि भाई आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है। तो वो कहेगा, सर कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब कि 10 में से अगर नंबर दूँ तो 6 तक, मेरे को मतलब 6 तक अच्छा लग रहा है। कोई कहेगा सर 10 में से 10 मतलब बढ़िया से बढ़िया लाइफ जा रही है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? सर्वे क्या पूछेगा आपसे कि आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही है, 0 से लेकर 10 तक नंबर देके दिखाओ, तो कोई कहेगा 8, कोई कहेगा 7, कोई दुखी होगा तो कहेगा सर 3 ही चल रही है मेरे को, तो मेरे पे बहुत ज़्यादा लोन है। बात समझ में आ गया? इस तरह से सर्वे होता है। लेकिन सर्वे करते समय ना वो 6 फैक्टर को कैलकुलेट करता है। जो सर्वे लेने आता है ना, वो कहता है कि इन 6 फैक्टर को सोच के बताना। पहला होता है कि पैसे, कि आपके पास पैसे कितने हैं, पैसे किससे काउंट करेंगे, वो जीडीपी पे पर्सन से। ठीक है, इसका तो हमारे पास डाटा होता है, बिल्कुल डाटा होता है। सेकंड क्या होता है, सोशल सपोर्ट, मतलब कि अगर कोई पर्सन मुश्किल में है, तब क्या उसकी कोई हेल्प करेगा। मतलब कि जो सर्वे करने वाला घर से पूछता है ना, तो वो कहता है कि आपका सोशल सपोर्ट कैसा है। मतलब कि अगर आप परेशान हैं, तो आपकी कोई फैमिली या कोई फ्रेंड है जो आपकी मदद करेगा। वो कहेगा हाँ यार, ऐसा तो है। कोई कहेगा नहीं सर, मेरे तो कोई फैमिली कोई फ्रेंड नहीं है। तो मतलब कि वो हैप्पीनेस, उसकी रिपोर्ट में हैप्पीनेस की इसकी जो रैंकिंग है वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये क्या पूछते हैं सर्वे करने वाले, वो पूछते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब कि आप कितना लंबा तक जीवित रह सकते हैं। कोई सोचता है सर 70 साल तक जी लूँगा, कोई कहता है सर मैं तो 40-50 में नहीं मर जाऊँगा। तो जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, उतनी हैप्पीनेस ज़्यादा होगी। अगर ये कम होगी, तो आपके हैप्पीनेस रिपोर्ट में आपकी रैंकिंग भी गिरती जाएगी। ठीक है, इसके लिए में हमारे पास डाटा है, बिल्कुल डाटा है सर। ठीक है ना, हेल्थ जो मिनिस्ट्री वो डाटा निकालती है। और क्या है, फ्रीडम। फ्रीडम मतलब चॉइसेस। सर्वे पूछेगा आपसे कि आपके पास ऐसी चॉइस है कि आप रात में 11 बजे निकल सकते हो। अपन कहेंगे नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? सर डर लगता है कि कोई चोर उचक्का के हमें मार ना दे। ठीक है ना, तो ये फेलियर किसका है? पुलिस का फेलियर है। और क्या पूछेंगे वो, और पूछेंगे कि क्या आप मनपसंद कपड़े पहन सकते हैं। तो कोई इस्लामिक देश होगा तो वो शायद मना कर देगा, क्योंकि कहेगा नहीं सर हम कुछ इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते वगैरह, तो मतलब उसकी रैंकिंग और ज़्यादा गिरती जाएगी। ठीक है, जेनरसिटी मतलब उदारता। वो कहेगा कि क्या आप दुखी होंगे तब कोई ऐसा आप पे दया करने वाला कोई पर्सन भी है क्या। मतलब कि कोई फैमिली या फ्रेंड में से कोई पर्सन है जो कि आप पे दया करेगा कभी। अगर कोई दया करने वाला होगा तो आपकी हैप्पीनेस रिपोर्ट में रैंकिंग अच्छी होगी, कोई नहीं होगा तो आपकी रैंकिंग गिरती जाएगी। ये लोगों से पूछते हैं सर्वे करने वाले। और क्या पूछते हैं वो, करप्शन का परसेप्शन। मतलब कि लोगों से पूछा जाता है कि क्या आपके यहाँ आपके कोई भी सरकारी दफ्तर में काम कराना तब करप्शन देनी पड़ती है क्या। तो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि हाँ सर, इंडिया में जो देनी ही पड़ती। तो जैसे ही इसके नंबर ज़्यादा होते हैं तो हैप्पीनेस में अपनी रैंकिंग गिरती जाती है।
ये 6 चीज़ें पूछी जाती है रिपोर्ट को करते हुए, और ये सारी चीज़ें है ना फीलिंग पे बेस्ड है। सही बात है, इकोनॉमिक डाटा तो नहीं होता इनका, सिर्फ पैसे जीडीपी पर पर्सन को और लाइफ एक्सपेक्टेंसी का छोड़ दे तो इन चारों चीज़ों का कोई भी डाटा नहीं होता है। ये लोग बाग अपने मन से बताते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे रैंकिंग जो थोड़ी बहुत गिर जाती है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसका डाटा को मैनिपुलेट नहीं कर पाती गवर्नमेंट। ठीक है, लोग सोचते हैं कि करप्शन ज़्यादा है तो मतलब कि हमारा जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। सही बात है, लोग बाग सोचेंगे हमारा करप्शन ज़्यादा है मतलब कि इंस्टीट्यूट पे हमारा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, तो वो अपने आप ही हमारी रैंकिंग गिरती जाती है। बिगेस्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि हैप्पीनेस होना, मतलब कि कोई कंट्री खुश है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्री रिच है। जैसे कि यूएसए बहुत रिच कंट्री है, सबसे ज़्यादा जीडीपी इसके पास ही है, लेकिन इसमें सोशल ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। सर सोशल ट्रस्ट मतलब कि सोसाइटी का गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। सोसाइटी क्या कहती है कि हमारी जो ट्रम्प गवर्नमेंट है हमें उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये हमारा काम करेंगे नहीं करेंगे, या करप्शन वगैरह वो सब कुछ, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी सब कुछ देखेंगे वो, और लास्ट में क्या कहेंगे, हाँ मैं अपनी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं है, मतलब कि हमारे पास सोशल ट्रस्ट नहीं। सोशल ट्रस्ट का आप सोसाइटी वाला ट्रस्ट मत लेना कि हमारे भाई बहन में ट्रस्ट नहीं, ये वाला ट्रस्ट नहीं होता है, ये गवर्नमेंट वाला ट्रस्ट होता है, इंस्टीट्यूट पर होने वाला ट्रस्ट होता है। तो हाँ, यूएसए में सोशल ट्रस्ट बहुत कम है ट्रम्प गवर्नमेंट को लेकर के, तो इसलिए इनकी रैंक और नीचे हो चुकी है। इंडिया में क्या चीज़ है, इंडिया में फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होता है। सही बात है, हमें अपने अंकल पे, बड़े पापा पे, ताऊ जी वगैरह पे, सब पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि हाँ कि हम कभी मुसीबत में होंगे तो वो सब हमारे लिए बचाने के लिए आ जाएंगे। हमारे यहाँ पे फैमिली सपोर्ट जो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा ना 80% आ गए तो हमें दुखी हो जाता है, क्यों 95% चाहिए थे। अरे 80% में तो बहुत बेटर है, लेकिन हम दुखी होते हैं ना, तो इसलिए हमारा जो स्कोर है वो लो होता जाता है, क्योंकि हमें 95% चाहिए। ठीक है, इंडिया का रैंक लो क्यों है, वो चीज़ देखते हैं हम। इसमें 3 फैक्टर आते हैं। पहला फैक्टर कौन सा होता है कि इंडिया में हाई एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठते हैं। जैसे कि हम लोग क्या चाहते हैं, अच्छे रोड्स हों, क्लीन सिटी हो हमारी पूरी, अच्छी जॉब्स हो, हमारे यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, सब कुछ गवर्नमेंट हमारे लिए वर्क करे। ये एक्सपेक्टेशन हम बहुत ज़्यादा लगा बैठते हैं। और तो अगर ये जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं मिलती ना, अच्छी जॉब नहीं मिलती है और 10,000 में आपको कहीं काम करना पड़ता है, तो लास्ट में हमें डिससेटिस्फेक्शन होता है, मतलब कि मन दुखता है हमारा। जैसे डिससेटिस्फेक्शन होगा तो हमारा क्या होगा, जो सर्वे का स्कोर गिरता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी उम्मीदें ज़्यादा लगा बैठते हैं। ठीक है, वही मैंने बताया था, 80% अगर मार्क्स मिल रहे हैं लेकिन 100% चाहिए थे, तो लास्ट में क्या होगा, नॉट सेटिस्फाइड आएगा। नॉट सेटिस्फाइड आया तो अपन क्या करेंगे कि हमारा जो स्कोर है वो गिरता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 80% में तो बेटर था ना मार्क्स आना। सेकंड क्या हो जाएगा, सोशल ट्रस्ट। पहले क्या टॉपिक था, हाई एक्सपेक्टेंसी। ठीक है ना, मतलब कि हम बहुत उम्मीद लगाते बैठते हैं इंडिया, और क्या है, इंडिया में सोशल ट्रस्ट बहुत बहुत कम है। सोशल ट्रस्ट मतलब सोसाइटी वाला नहीं, सोसाइटी सोसाइटी और गवर्नमेंट वाला। लोगों को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। क्या आपको ट्रस्ट है कि आप अगर सरकारी दफ्तर में जाएंगे कोई कार्ड वगैरह बनाने के लिए या फिर अपना मूल्यमास पत्र बनाने के लिए, तो आपको 100 रुपये नहीं देने पड़ेंगे? बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग बाग कह पाएंगे हाँ, ये हमारा तो फ्री में बन जाता है। 100% वहाँ पे करप्शन होता है, और जैसे ही करप्शन होता है तो हम तो कहेंगे हमारा सोशल ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है, हमारा गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। नॉर्डिक कंट्री मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे अगर वॉलेट गिर जाएगा, आपका आपका पर्स गिर जाएगा, अगर आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे ना, तो पुलिस वो रिटर्न करवा देगी आपको। इंडिया में अगर वॉलेट गिर जाए, इंडिया में वॉलेट तो बहुत छोटी छोटी बात है, फ़ोन गिर जाएगा ना जिसका IMEI नंबर ट्रेस हो सकता है, इवन वो भी आपको वापस कभी नहीं मिलेगा। इंडिया में फ़ोन गुम गया तो वो इम्पॉसिबल नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया में क्या है ना कि फैमिली ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंस्टीट्यूशन पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है हमें। और दूसरा बात समझ में आया, सोशल ट्रस्ट कम है। पहला क्या था, एक्सपेक्टेशन हमारा बहुत ज़्यादा है। तीसरा क्या हो जाएगा कि हम क्या कहते हैं कि ये पूरा जो सर्वे है ना, वो पूरा का पूरा वेस्टर्न बायस है, मतलब कि ये यूएसए को और यूरोप कंट्री को ज़्यादा नंबर देता है, हमें तो कम नंबर देता है। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट है ना, वो वेस्टर्न वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जैसे कि इंडिविजुअल फ्रीडम को, गवर्नमेंट ट्रस्ट को और फॉर्मल सिस्टम को। इन वाली चीज़ों को ये ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन इंडिया के पास क्या स्ट्रॉन्ग है, वो है हमारे यहाँ पे फैमिली सपोर्ट। अंकल, बड़े पापा, ताऊ जी, ये सब कुछ हमारा फैमिली होती है, और ये बहुत हमारे सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और क्या चीज़ हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, वो है कम्युनिटी बॉन्डिंग, मतलब कि हमारी जाति, हमारा समाज, हमारा मोहल्ला और हमारा धर्म, ये सब कुछ हमारे लिए खड़ा रहता है हमेशा। इंडिया के पास ये दोनों चीज़ें में बहुत ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती नहीं हैप्पीनेस में। तो हमारे मार्क्स बढ़ेंगे कैसे? मार्क्स तो इन चीज़ों से बढ़ेंगे, और ये चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कि पाकिस्तान इंडिया से ऊपर क्यों है, मतलब कि हमने देखा ना, पाकिस्तान का रैंक 119 था और इंडिया का क्या रैंक था, 118 रैंक था। ये इंडिया का रैंक है, ये पाकिस्तान का रैंक है। ऐसा क्यों हो रहा, पाकिस्तान ऊपर क्यों है? सॉरी, पाकिस्तान का रैंकिंग अच्छा होने का कारण ये है कि लोगों ने एक्सपेक्टेशन करना ही छोड़ दिया वहाँ पे। पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट पे कुछ उम्मीद ही नहीं है। अगर उन्होंने कुछ मदद कर दी ना गवर्नमेंट ने, तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मतलब कि अगर उनको
कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं गवर्नमेंट से, तो वो ज़्यादा सेटिस्फाई है। वो क्या कहते हैं कि हमें कोई उम्मीद नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करने वाली है, अगर कर दिया तो बस वो ठीक ही अच्छा ही है, हमें कोई लेने देना नहीं गवर्नमेंट से। समझ में आया ना? मतलब कि अगर गवर्नमेंट ने किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 50 रुपये दे दिए ना, तो वो कहते हैं कि हमें तो 50 की भी उम्मीद नहीं दी, लेकिन 50 दे दी तो कोई बात नहीं, दी थी तो कोई बात नहीं। तो सर्वेयर्स जो पूछता है पाकिस्तानियों से कि आपके यहाँ पे हैप्पीनेस आपको लगती नहीं लगती, तो वो क्या कहेंगे कि हमने तो हार्डशिप में रहना सीख लिया भैया, हम तो हार्डशिप में अडेप्ट हो चुके हैं, हमने तो रहना सीख लिया हार्डशिप में। तो सर्वे में क्या बोलते हैं लोग बाग कि ठीक है, चल रहा है पाकिस्तान तो कोई बात नहीं, चलने दो। वो इस तरह से बात करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हमें इंस्टीट्यूशन पे इतना ट्रस्ट है या नहीं है, या फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वैसी बातें नहीं करते। वो क्या कहते हैं, हमें गवर्नमेंट पे भरोसा ही नहीं है, हमें कोई उम्मीद नहीं कि गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी, और मदद कर दी 50 रुपये की भी तो बहुत बढ़िया, नहीं करी तो भी बहुत बढ़िया। तो इससे क्या होता है ना, उनका एक्सपेक्टेशन कम होता है, तो उनको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए उनका हैप्पीनेस में नंबर ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं गवर्नमेंट से। चलो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो इंडिया से ज़्यादा हैप्पी नहीं है एक्चुअली में, उन्होंने सोचने का तरीका बदल दिया है, उन्होंने गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया बिल्कुल भी। वो कहते हैं कि हमें तो कोई लेना देना नहीं गवर्नमेंट से, एक ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है, कर दिया तो बढ़िया, नहीं करा तो भी कोई बढ़िया। हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी गवर्नमेंट तो बकवास है। देखो वो क्या एक तरह से न्यूट्रल हो चुके हैं, हम अब नेगेटिव में चलते हैं। इंडिया वन क्या कहता है कि नहीं नहीं यार, इंडिया की गवर्नमेंट तो करप्ट है यार, अच्छा काम नहीं करती। पाकिस्तानी क्या कहते हैं, हमें लेना देना ही नहीं गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारे लिए कुछ करती ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे ना, वो न्यूट्रल में जाएंगे। तो हम नेगेटिव बात करते हैं, वो न्यूट्रल बात करेंगे तो इनके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, हमारे मार्क्स कम आएंगे, इसलिए हमारा हैप्पीनेस में रिपोर्ट में जो जो रैंकिंग है वो गिर जाती है। ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन देखते हैं, मतलब कि पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं यहाँ पे। वो क्या कहते हैं कि वेस्टर्न एक्सपर्ट, मतलब इंडियंस क्या बोलते हैं हमेशा, इंडिया के जो पॉलिटिशियन में क्या बोलते हैं कि जो ये जो सर्वे है ना, वो वेस्टर्न के जो एक्सपर्ट्स वो बनाते हैं, मतलब वेस्टर्न लोग बनाते हैं, तो इसलिए बायस होता है। मतलब कि यूएसए के और यूरोप के इन सारे के सारे एक्सपर्ट मिलकर के इस डाटा को पूरा बनाते हैं, इस हैप्पीनेस रिपोर्ट को बनाते हैं, इसलिए वो खुद को अच्छी रैंकिंग देते हैं, इंडिया को कम रैंकिंग देते हैं। ये ओपन डेमोक्रेसी जैसे कि इंडिया होती है ना, जहाँ पे लोग बाग आसानी से कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको कम मार्क देती है। ये तो उल्टा होना चाहिए था। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी में, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, मतलब लोगों को आज़ादी बोलने की, तो उनको तो अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए थे, लेकिन उल्टा होता है। लोग बाग जैसे कोई क्लोज सोसाइटी होगी ना, जहाँ पे कि लोग बोलते नहीं है, चुपचाप रहते हैं, पुलिस के डर से या किसी के डर से वो बोल ही नहीं रहे हैं, तो उनको स्टेबली हैप्पी दिखाते हैं। ये तो बिल्कुल भी पैराडॉक्स है, यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए था। हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि लोग, हम गवर्नमेंट से कुछ चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से कुछ चाहते हैं, तो हमारे पास स्कोर अच्छा होना चाहिए था। लेकिन जो क्लोज सोसाइटी होती है, जहाँ पे पुलिस का डर होता है या ऐसा डर होता है, वहाँ पे लोग बाग बोलते नहीं है, तो उनको क्या कहती है रिपोर्ट कि यहाँ पे हैप्पी या फिर स्टेबल कंट्री। चलो ठीक है, इंडिया का ट्रेंड देखते हैं हम कि पिछले 10 सालों में हमारा रैंक एक बार 94 भी था, मतलब अच्छा भी था, और एक बार वर्स्ट भी गया 144 में। ऐसा कब हुआ था? बेस्ट हुआ था 94 कब गया था? ये 2022 के अंदर में, जब कोविड का रिलीफ दिया था गवर्नमेंट ने लोगों को, या कंपनीज वगैरह को पैसे बांटे थे। तब क्या हुआ था ना कि सोशल ट्रस्ट काफ़ी बढ़ गया था। सोशल ट्रस्ट कौन सा? सोसाइटी का गवर्नमेंट पे ट्रस्ट बहुत बढ़ गया था। सही बात है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए खड़ी हुई थी, हमारे लिए वैक्सीन वगैरह सब कुछ फ्री किया था। और वर्स्ट कब हुआ था? 2012 के अंदर, जब यहाँ पे वो करप्शन और बहुत ज़्यादा हो चुका था। वो एंटी करप्शन मूवमेंट चला था ना, आपको पता हो तो, वो अन्ना आंदोलन वगैरह, उस समय पे करप्शन की लहर बहुत ज़्यादा थी, तो हमारी रैंकिंग सबसे कम हो चुकी थी। ठीक है, और काफ़ी स्लो डाउन हो चुका है। सही बात है, हमारी रैंकिंग काफ़ी स्लो आई थी यहाँ पे। एक्चुअल हैप्पीनेस क्या होती है वो हम ये देखते हैं। साइंस क्या कहता है कि जब सोशल ट्रस्ट बनता है, मतलब कि सोसाइटी का गवर्नमेंट पे ट्रस्ट बढ़ता है, जब उसे फेयरनेस दिखती है, उसको जब जस्टिस मिलता है, जब कम्युनिटी में बॉन्डिंग होती है, मतलब कि मोहल्ले में या फिर अपने समाज में, अपनी जाति में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है, और जब रियल कनेक्शन बनते हैं फैमिलीज में या फ्रेंड्स में, जब इस तरह की चीज़ें होगी ना, तब हमें हैप्पीनेस दिखाई देगी, तब हमारे वहाँ पे हमें लगेगा कि हम सेटिस्फाई हो रहे हैं। पर इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के पास में, यूथ के पास में 500 इंस्टा फ्रेंड है, लेकिन रियल में 2 फ्रेंड्स भी नहीं मिल रहे हैं। सही बात है, वो अनोनलेस है, वो घर पे अकेला आता है, रील्स वगैरह देखता है। हमने कल देखा था कि वो शेयर्ड लाफ्टर वाला पूरा देखा था हमने। अकेला देख रहा है रील्स वगैरह, एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन खुशी नहीं मिलती, कोई भी केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं होता है। हमने देखा ना वो सारे के सारे हार्मोन्स वगैरह वाली चीज़ें। तो क्या होता है, लोनलेस बढ़ रहा है इंडिया में, और हैप्पीनेस कम हुई जा रही है। ठीक है, इंडिया का सोल्यूशन क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वे फॉरवर्ड देखते हैं कि सोशल कैपिटल को बिल्ड करो, मतलब कि सोसाइटी के अंदर एक बॉन्डिंग लेके आओ। कैसे लेके आएंगे? मोहल्ला इवेंट बना करके, पार्क्स वगैरह बना करके, कम्युनिटी सेंटर, मतलब कि मोहल्ले में जैसे कि संडे के दिन है ना, 1 घंटा कोई गेम ही रख दिया आपने, जिसमें सारे मोहल्ले वाले मिलकर कोई गेम खेल रहे हैं, सितोलिया वगैरह या फिर कुछ भी, क्रिकेट वगैरह, नॉर्मल कोई भी गेम होता है वो। तो उससे क्या होगा ना, लोग बाग जुड़ने लगेंगे एक दूसरे से, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, इससे हैप्पीनेस बढ़ेगी। सही बात है। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब कि सोसाइटी गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करे, और वो गवर्नमेंट ट्रस्ट कब करेगी? जब वो अपनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा देगी।
फास्ट सर्विसेज देगी गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम होगा, तब लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। सही बात है। और क्या होगा, मेंटल हेल्थ बेटर होगी। ये कैसे होगी, टेलीमानस से और माइंड इंडिया से। देखो क्या होता है ना, आजकल लोग बाग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि वो एक नंबर देती है, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद 112 या समथिंग था, जिससे आप कॉल करेंगे ना तो आप सीधा एक साइकियाट्रिस्ट से बात कर सकते हैं और फ्री में बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि आप खुद का कुछ नुकसान कर सकते हो, आप डायरेक्टली इस पे बात करोगे ना, तो एक साइकियाट्रिस्ट आपसे बात करता है और आपको काफ़ी वो शांत करता है। इसको क्या बोलते हैं, टेलीमानस सिस्टम बोलते हैं, कि आप टेलीफोन से एक साइकियाट्रिस्ट से बात करो फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो आपको काम करता है, आपकी एंजाइटी लेवल को कम कर देता है। अगर इस तरह की स्कीम चलेगी इंडिया में, तो हाँ, हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी बेटर हो जाएगी यहाँ पे। और इससे क्या होगा, हमारा अल्टीमेटली हमारा हैप्पीनेस रिपोर्ट में रैंकिंग काफ़ी बेटर हो जाएगा। बिग आइडिया क्या है, हमने क्या सीखा यहाँ पे, कि इंडिया अनहैप्पी नहीं है, बस इंडिया एक एम्बिशियस है, हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादा लोग कंप्लेन करते हैं तो उतना ज़्यादा ही प्रोग्रेस होता है। सही बात है, जितनी कंप्लेन होगी, अगर कंप्लेन ज़्यादा है तो गवर्नमेंट को एक्शन करना ही पड़ेगा लास्ट में। और अगर गवर्नमेंट एक्शन करेगा तो हाँ, सोसाइटी में और इंस्टीट्यूशन में खुद में रिफॉर्म आएंगे इंडिया के अंदर। सही बात है। डिससेटिस्फैक्शन अगर है कहीं पे, तो वो एक बेटर फ्यूचर की तरफ एक इशारा है। थैंक यू।